देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका न्यूज़पेपर्स में है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज़ आते हैं, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया ऊपर। देखिए, यहाँ पर जो इथियोपिया कंट्री है, यहाँ पर लगातार इंटरनल वॉर चल रहा है। यहाँ पर एक एरिया है जिसका नाम है टिग्रे एरिया। यहाँ पर लगातार इंटरनल वॉर चल रहा है, जिसके चलते इथियोपिया बहुत परेशान है। अब इस इंटरनल वॉर को ख़त्म करने के लिए इथियोपिया ने चाइना से मदद मांगी थी कुछ दिन पहले, और चाइना अब रेडी हो गया है मदद करने के लिए इथियोपिया की। ऑल्दो चाइना लगातार हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज़ की मदद करता रहा है। बहुत सारे रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न है, उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट सामरिक क्षेत्र है, यानी कि स्ट्रेटजिक एरिया है। तो इसके चलते भी लगातार चाइना का इंटरेस्ट इन सभी अफ्रीकन कंट्रीज़ में रहा है। अभी इथियोपिया की मदद करने के लिए चाइना ने अपना मध्यस्थता पेश किया है। ठीक है, इंटरवेंशन करने के लिए सोचा है चाइना ने, और इस इंटरवेंशन का वेलकम किया गया है इन कंट्रीज़ के द्वारा। तो डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दा है। साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि जो चाइना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इन एरियाज़ में जता रहा है, उसका क्या रीज़न है और इसका क्या आउटकम हो सकता है। साथ ही साथ किन किन एरियाज़ में चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अफ्रीका में, उन सभी मुद्दों को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैपिंग कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ वगैरह टाइम पे मिलता रहे। ओके, लगातार न्यूज़पेपर्स में है सूडान आर्मी के चलते, उसके अलावा इथोपिया में लगातार जो है टिग्रे एरिया बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। आदिस अबाब जो राजधानी है इथोपिया की, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण से बहुत परेशान है। चाइना की मदद मांगी गई है, चाइना मदद कर रहा है। खैर, सबसे पहले मैप कवर कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे 4 कंट्री हैं। सबसे पहला कंट्री है इथोपिया, सबसे बड़ा कंट्री है। उसके बाद सोमालिया, उसके बाद इरिट्रिया और उसके बाद आता है आपका जिबूती। ओके, इथोपिया की जो राजधानी है आदिस अबाबा, आदिस अबाबा याद रखना। इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, याद रखना, मोगादिशु। ओके, नाउ इरिट्रिया की राजधानी भी यहाँ पे देख लीजिए, अस्मारा। इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। ओके, एक इम्पॉर्टेंट लेक है लेक ताना। लेक ताना कहाँ पर अवस्थित है? इथोपिया में अवस्थित है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट है ना, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट, उसका पार्ट है ग्रेट जो है लेक ताना। लेक ताना और तुर्काना, तुर्काना, लेक ताना एंड तुर्काना, ये दोनों ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट है। उसके आप नीचे चले जाओगे तो आपको लेक विक्टोरिया मिल जाएगा। तो एक बारी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की जितनी इंपॉर्टेंट लेक हैं उनको एक बारी याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। तो विक्टोरिया, तुर्काना, ताना, ये सब इंपॉर्टेंट लेक हैं जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट का पार्ट है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ओके, इन 4 कंट्रीज़ को मिला के बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ऑफ अफ्रीका का सीन। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है ब्लू नाइल रिवर। ये देखो, लेक तुर्काना से निकलती है ब्लू नाइल रिवर, या माफ़ कीजिए, लेक ताना से निकलती है ब्लू नाइल रिवर, और आगे चल के ये नील नदी या नाइल रिवर बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लेक ताना से निकलती है ब्लू नाइल, और आगे चल के ये नील रिवर बन जाती है। तो ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है? ताना। ताना कहाँ पे है? आपके इथोपिया में। ना एक क्वेश्चन और निकलता है कि देखो, जो रेड सी है, इससे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन कौन से कंट्रीज लगते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्रीटीरिया, जिबूती और सोमालिया, ये 3 कंट्री लगते हैं। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, माफ़ कीजिए, इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक ऐसा कंट्री है जो रेड सी या गल्फ ऑफ एडन से नहीं लगता है। ठीक है, से नहीं लगता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नाउ एक क्वेश्चन और निकलता है कि लेक तुर्काना जो है किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है? तो लेक तुर्काना केन्या और इथोपिया के बीच में है। केन्या और इथोपिया के बीच में है लेक तुर्काना। नाउ अब बात करते हैं, देखो क्या चल रहा है इथोपिया में। ये इथोपिया का मैप है, ये पूरा इथोपिया का मैप है। ठीक है, इसके ऊपर आपको अलग अलग कंट्रीज दिखाई दे जाएंगे, इरिट्रिया एंड जिबूती और सोमालिया। ओके,
यहाँ पर है एक एरिया जिसका नाम है टिग्रे। इस एरिया में लगातार क्या हो रहा है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से वॉर चल रहा है। नॉर्थ टिग्रे एरिया में लगातार वॉर चल रहा है। यहाँ के जो पीएम है नाम है अभी अहमद। इन्होंने लगातार इस वॉर को रोकने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे चीज़ें शांत नहीं हो पाई। इसके चलते इन्होंने चाइना से हेल्प मांगी थी। तो चाइना ने कहा ठीक है, हम मध्यस्थता करने के लिए रेडी हैं, हम इंटरवीन करेंगे। ठीक है, हमारे इंटरवेंशन से अगर आपके यहाँ मामला सॉल्व हो सकता है तो करते हैं। अब ये यहाँ पे क्या इशू चल रहा है, वही एरिया वाला डिमांड चल रहा है कि हमको अलग एरिया दे दो। टिग्रे जो एरिया है उसको इथोपिया से अलग करने की बात चल रही है। इसी के चलते लगातार यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट चलते रह रहा है। ओके, इससे पहले अफ्रीकन यूनियन, अमेरिका और केन्या ने भी यहाँ पर मध्यस्थता करने का कोशिश किया था, लेकिन ये मामला सॉल्व नहीं हुआ था उस टाइम भी। अब चाइना आया है। चाइना को वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो चाइना को बहुत मानते हैं, जैसे कि सोमालिया, साउथ सुडान, केन्या, युगांडा, जिबूती, ये सब जो है चाइना को बहुत मानते हैं यहाँ पे, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा डेवलपमेंट करके रखा है वहाँ पे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एक्चुअली इसको सोमाली प्रायद्वीप के नाम से, सोमालिया जो है आइलैंड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पेनिनसुला है। ठीक है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका पेनिनसुला है। ओके, अब देखो, तो यहाँ पर अब चाइना मदद करने के लिए रेडी है। हो सकता है टिग्री के जो लीडर्स हैं वो मान जाएं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है चाइना इतना ज़बरदस्त तरीके से इन सभी एरियाज़ में अपना जो है पेनिट्रेशन करता रहता है, अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करते रहता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे एक बहुत सिंपल रीज़न है कि चाइना को पता है इम्पॉर्टेंस ऑफ अफ्रीका। ऑल्दो पता तो बहुत सारे कंट्रीज़ को है, लेकिन चाइना के पास पैसे भी हैं, तो वो लगातार इन्वेस्ट कर पाते हैं वहाँ पर। और इसी के चलते जो है चाइना हमेशा प्रिडेट करता है। देखो, कोई डाउट नहीं कि स्मॉल कंट्रीज़ को डेप ट्रैप में अगर आपको फंसाना है तो उनको क्या करो, उनको पैसे दो खूब सारा। जैसे कि चाइना और पाकिस्तान के साथ भी सेम चीज़ हुआ, खूब ढेर सारे पैसे दिए चाइना ने। श्रीलंका और पाकिस्तान, इन दोनों के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ कि खूब सारा पैसा दिया, पैसा देने के बाद अपनी ज़मीनें इन कंट्रीज़ को लीज़ पर देना पड़ गया जो है चाइना को। यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा है चाइना, कि प्रेडेट कर रहा है स्मॉल नेशन जितने भी हैं, छोटे छोटे कंट्री, चाहे सोमालिया हो, जिबूटी हो, या एरिट्रिया हो, माली हो, कोई भी जो कंट्री है उनको क्या करता है, पहले पैसा देगा और उसके बाद उनकी ज़मीन, जब वो पैसा टाइम पे लौटा नहीं पाएंगे तो उनसे कहेगा कि पैसा लौटाने का एवज ये है कि आप अपना ज़मीन लीज पे दे दो। तो जितना भी मिनरल है वहाँ से एक्सप्लोर कर लिया जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी चाइना के द्वारा इतनी की जाएगी कि चाइना इस ज़मीन से उसका 10 गुना ज़्यादा अमाउंट निकाल लेगा। तो यही कहानी यहाँ पे भी हुई। यहाँ पे भी सेम चीज़ चल रही। पहले बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, डेवलपमेंट नो डाउट होगा ही इससे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के सिक्योरिटी एसेट के तौर पे अपना रख देगा उस कंट्री में, और उसके बाद उन सिक्योरिटी एसेट से अपना जो है धन बनाते चला जाएगा चाइना। अब देखो, चाइना ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम किया है। ऐसे कंट्री जो चाइना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि चाइना हमेशा ऐसे मौक़ों पर उनका साथ दिया है जब उनके पास कोई साथ ना खड़ा था। जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे चाइना ने खूब सारी भर भर के वैक्सीन्स दी, साथ ही साथ फंडिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से करी। अच्छा, अगर कोई इंटरनल वॉर रिलेटेड इशू उत्पन्न होता है तो चाइना हमेशा आगे रहता है। तो अभी इस टाइम यही हो रहा है। चाइना ने एक चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन आउटकम्स, कोकाक नाम का एक इम्पॉर्टेंट फोरम, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट फोरम बनाया था चाइना ने। और ये इस फोरम का मेन काम क्या है कि जितने भी इश्यूज़ हैं चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में, उनको सॉल्व किया जाए। या अगर कोई अफ्रीकन कंट्री चाइना से कोई मदद मांगता है तो उसको भी यहीं पर टैकल किया जाता है इसी फोरम के द्वारा। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया था 2021 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। फोरम कब बना है? 2021 में। फोरम कब बना है? 2021 में। डाकर एक्शन प्लान, चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन विजन, सीनो अफ्रीका डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, डिक्लेरेशन ऑफ 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ फकोका। तो ये जो है, ये सब चीज़ें अभी हाल फिलहाल में हुई हैं। ये सारे एक्शन प्लान्स, ये सारे इंपॉर्टेंट विजन चाइना ने जो है इसी के तहत किए हैं। आगे आने वाले समय में और लगातार चीज़ें अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ दिखाई देगी। तो
सवाल ये उठता है कि इतना गुडविल कैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चाइना ने गेन किया, क्यों लगातार वहाँ के कंट्रीज ऐसा कह रहे हैं कि आइए चाइना हमारी मदद कीजिए। तो चाइना की वैक्सीन डिप्लोमेसी पॉलिसी जो मैंने आपको पहले ही बताया, वैक्सीन डिप्लोमेसी के चलते लगातार, उसके अलावा 2035 का एक विजन है चाइना का अफ्रीकन कॉपरेशन के लिए, जिससे पॉवर्टी पॉवर्टी कम करना, ट्रेड बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, डिजिटल इनोवेशन को लेके आना हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये सब चीज़ें जो है चाइना लगातार करने की कोशिश कर रहा है। 2035 तक इन्होंने एक विज़न रखा हुआ है। इसके चलते भी लगातार ये कंट्रीज चाइना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ करी है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। देखो, तकरीबन 200 मिलियन डॉलर का अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया है आदिस अबाबा। कहाँ पर आदिस अबाबा है? इथोपिया में। तो यहाँ पर एक हेडक्वार्टर बना रहा है। उसके अलावा एक रेलवे लाइन बनाई जाएगी, एडिस अबाबा से जिबूती के बीच में एक रेलवे लाइन बनाई जा रही है। और क्या किया जा रहा है? एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है रेड सी में, एरिटेरिया में। मंबोसा नैरोबी रेल लिंक बनाया जा रहा है केन्या में। उसके अलावा हार्डवेयर मार्केट के लिए जो है वाइबल मिलिट्री बनाई जा रही है इथोपिया में। ठीक है, बहुत सारा ये सारा काम किया जा रहा है। इसके चलते अफ्रीकन कंट्रीज लगातार कह रहे हैं कि चाइना हमारे साथ रहे। बाकी ड्रिफ्ट असिस्टेंस की बात करें तो अभी ये मान के चलिए इथोपिया 67% जो इथोपिया का, माफ़ कीजिए केन्या का 67% जो बायलेटरल डेप्ट है वो चाइना के साथ है। यानी चाइना जितना उधारी लिया हुआ है केन्या ने, उसका 67% जो है वो चाइना से लिया हुआ है। साथ ही इथोपिया जो है टॉप रेसिपिएंट है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का अफ्रीका में। उसके अलावा तकरीबन 15.7 मिलियन असिस्टेंट दिया है इरिटेरिया को, तो इसलिए ज़बरदस्त तरीके से ये लोग इतना भाग रहे हैं चाइना की ओर। उसके अलावा मंबोसा ऑयल टर्मिनल बना रहा है चाइना, उसने इस इन्वेस्ट भी कर दिया, तकरीबन $400 मिलियन का, $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया गया है। उसके अलावा साउथ सूडान सोर्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, वहाँ पर भी लगातार इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। 1995 से ही लगातार चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो साउथ सूडान भी इसलिए चाइना का सपोर्ट करता है। मैरीटाइम इंटरेस्ट की बात करें तो अभी बेस बनाया है चाइना का, एकमात्र और पहला बेस है जिबूती में, मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। मेन लैंड से अलग चाइना का जिबूती में एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस भी है। तो मिलिट्री बेस है तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो पड़ता है उससे भी इन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। हालांकि चाइना का इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, इसलिए चाइना और लगातार इंटरेस्ट जताते रहता है। तो ये सब रीज़न है चाइना के इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होने के, या अदर जो कंट्रीज जो चाइना में इतने इंटरेस्टेड है उसका रीज़न होने का। आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जो पॉलिटिकल लोब से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज कैनाल है वहीं पे, सेसल्स जो कंट्री है वो भी उसी के पास है। इसके चलते अगर आपको इंडियन ओशन में कंट्रोल करना है तो आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर अपनी मजबूती बनानी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी वहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ग्रोथ की बहुत पॉसिबिलिटी, इसलिए चाइना लगातार कोशिश कर रहा है। मिनरल से भरा हुआ रीजन है, इसलिए लगातार कोशिश किया जा रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पर, तो इसलिए लगातार चाइना कोशिश कर रहा है। बॉब अल मंडेब स्ट्रेट है, जो एक बहुत ज़बरदस्त जो है ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ग्लोबल ट्रेड के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया। अगर इस जगह पर कंट्रोल हो जाता है आपका, तो जाहिर सी बात है आप ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस ये भी मकसद है चाइना का, जिसके चलते चाइना लगातार कोशिश कर रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे कंट्रोल करना ना। ये बात हो गई हमारी चाइना से रिलेटेड कि चाइना अभी इतना ज़्यादा कोशिश क्यों कर रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझने की कोशिश करी। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ रह गई है जो आपको समझना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।